हेलो स्टूडेंट, दिस इज क्लास 10th मैथ क्लास। मैं आपको एक्सरसाइज 10.2 की क्वेश्चन नंबर 7 तक की क्वेश्चन अपने प्रीवियस क्लास में एक्सप्लेन कर चुका था। आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में एक्सप्लेन करूंगा। क्वेश्चन गिवन है, अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू circumscribe a circle, prove that AB plus CD इक्वल टू AD plus BC। जी हमारा एक डायग्राम फॉर्म होता है जो कि यहाँ पर ये हमारा सेंटर कहा जा सकता है ओ के लिए। तो अब हमने क्या किया, लेट द क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी टू सर्कमस्क्राइब अ सर्किल। तो हम ये देखते हैं कि ए पी इक्वल टू होता है ए एस। ए पी कहाँ पर, ए पी इक्वल टू ए एस यहाँ के लिए, और बी पी इक्वल टू, जब हम बी पी कहते हैं तो बी पी इक्वल टू होता है बी क्यू यहाँ से। सिमिलरली हम देखते हैं डी आर इक्वल टू होता है डी एस, और सी आर इक्वल टू होता है सी क्यू। ठीक है, अब जब हम इन सबको ऐड करते हैं तो हम पाते हैं ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस आर डी इक्वल टू होता है बी क्यू प्लस क्यू सी प्लस डी एस प्लस एस ए। यानी जब हम इन्हें सॉर्ट आउट करते हैं तो हम पाते क्या है कि ए बी प्लस सी डी इक्वल टू बी सी प्लस डी ए, हेंस ये प्रूव होता है। होप सो कि इस क्वेश्चन को आप अंडरस्टूड कर चुके होंगे। अब हम एक्सरसाइज 10.2 के क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन 9 गिवन है, इन फिगर एक्स वाई एंड एक्स कोलन वाई कोलन आर टू पैरेलल tangent to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C intersecting XY at A and X colon Y colon at B. Prove that एंगल AOB 90 डिग्री होगा। ये हमारा एक सर्कल है जो कि यहाँ XY और X1 Y1 के रूप में टेंजेंट हमारा फॉर्म करता है। तो हमें शो करना है कि यहाँ पर हम देखते हैं ए पी इक्वल टू ए सी हमें नज़र आता है जब हम इसे सॉल्व करते हैं। ए पी इक्वल टू ए सी हमारा शो होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये आप देख रहे हैं कि रेडियल की सिमिलर बनता है। तो अब हम ये कह सकते हैं फॉर ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल ए ओ सी हमें मिलता है ए पी इक्वल ए सी, और क्या मिलता है ए ओ इक्वल ओ ए ओ। ध्यान दीजिएगा, हमें यहाँ पर मिलता है ए ओ इक्वल टू ओ ए, जो कि कॉमन वैल्यू बनती है यहाँ से। ठीक है, अब हम जब दूसरा देखते हैं तो पी ओ इक्वल टू क्या मिलता है, ओ सी मिलता है। पी ओ इक्वल टू ओ सी मिलता है क्योंकि रेडियल ऑफ सेम सर्किल है। तो इसलिए बाई ट्रिपल एस क्राइटेरिया हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंस करता है ट्रायंगल ए ओ सी को। और यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि एंगल पी ए ओ इक्वल टू एंगल होता है सी ए ओ, और एंगल पी ए सी इक्वल टू होता है टू एंगल सी ए ओ। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पर प्रूव होता है क्या कि एंगल क्यू बी ओ इक्वल टू एंगल सी बी ओ, और एंगल सी बी क्यू इक्वल टू टू एंगल सी बी ओ। देन फाइनली हमने क्या देखा कि एंगल पी ए सी प्लस एंगल सी बी क्यू इक्वल टू 180 फॉर्म करता है। कैसे करता है? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ए ट्रांसवर्सल। तो हम ये कह सकते हैं कि टू एंगल सी ए ओ प्लस टू एंगल सी बी ओ इक्वल होता है 180 डिग्री। तो एंगल सी ए ओ प्लस एंगल सी बी ओ इक्वल बनता है 90 डिग्री, और इस तरह से एंगल ई ओ बी होता है 90 डिग्री का, और इस तरह ये हम यहाँ पर प्रूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के इस क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को मैं यहाँ ओवर करता हूँ। अगले क्वेश्चन के साथ
आपसे नेक्स्ट क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।